बाबा माँ की तो कृपा इतनी हुई है कि कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं अब, एकदम क्या बोलूं मैं। हम्म। सबसे पहले मेरे को अनुभव हुआ मेरी वाइफ से। मेरी जी। वाइफ के डॉक्टर ने गोडों का ऑपरेशन बता दिया था, फिर उससे बैठा नहीं जाता था। तो बाबा हम्म। माँ की आरती देखने से ही उसके 50% आराम आ गया। हम्म। 50% आराम आ गया, यानी कि हाँ पूर्ण गुरु है। तो बाबा माँ की हम्म। कृपा हुई कि हम हवन करने जा रहे थे, नो हवन वाली प्रक्रिया। लेकिन बाबा जी। माँ की ऐसी कृपा हुई, उन्होंने हमको वनडे हवन करवाया। क्या बात है। ऐसी कृपा, आज मेरी वाइफ एकदम सही है, एकदम बिल्कुल कोई नहीं। भाई ऐसे गुरु भी हैं जो केवल माया से सुख देते हैं। पहले जिस हम्म। परंपरा से जुड़े हुए थे हम, माया से सुखी थे, लेकिन काया से बिल्कुल सुख नहीं थे, सुखी नहीं थे। लेकिन आज हम्म। उन गुरु की शरण में आ गए तो माया और काया दोनों से एकदम सुखी है। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया, हरिहर। अद्भुत। ये मेरा दोस्त और हरिहर। हरिहर। भगवान ने बहुत आशीर्वाद रखा है। जो वनडे पर कराए उनको 9 के हिसाब से आ रहे थे हम टिकट बनवा के, लेकिन बाबा ने वनडे करवाया। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। क्योंकि जो मेरे घर पे अस्त व्यस्त हो रहे थे, भाइयों में झगड़ा हो रहा था, वो सब प्रार्थना से ही सब कुछ ठीक हो गया। मैं तो जयपुर में था, भाई दोनों गांव में थे। फिर प्रार्थना करा बाबा से, सब शांत हो गए। मेरा इतना लगाव हुआ कि 1 महीने के अंदर अंदर बाबा वहाँ के शरण में पहुंच गए। कोटि कोटि धन्यवाद। ये जगदीश जी हैं बताने वाले। तो पहले हम 2 बार आए, तब तो हमारे को ध्यान में नहीं दिलाया। तीसरी बार आए जब इस तरह अनुभव हुआ कि 1 महीने के अंदर हम बाबा के शरण में पहुंच गए। जी। इनको भी मैंने 15 बबूत साल वाला पुराने, अनुभव कराया 25 था साल जब पुराने नहीं। दोस्त, 25 साल पुराने दोस्त 15 साल मिले नहीं, 15 साल बाद मिले तो ऐसे मिले कि नैया पार हो गई हमारी सब कुछ हरियर हो लेके। गए। माँ बाबा नैया पार करवा रहे हैं। एक अनुभव वो बिल्कुल। शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, जी हमारी जी जी। दुकान का। हमारी जी। दुकान के बाबा माँ के भजन वगैरह चलते हैं, हवन वगैरह होता है, तो वहाँ पे क्या है, जो मकान मालिक थे बहुत गाली गलौज करते रहते थे। लेकिन जब से माँ बाबा से हम जुड़े हैं, हवन वगैरह करते हैं, बाबा का लाइफ चलता है जो, उसके बाद में वो बिल्कुल गाली वगैरह बिल्कुल शांत हो गए बिल्कुल। और पहले क्या है, साधु आते थे हमारे यहाँ पैसा मांगने के लिए, तो पहले हमारे अंदर हम्म। एक भय सा रहता था, डर सा रहता था, कल ना नजर बांध के कुछ करना, ले सामान कुछ लेना जाए। और आज हम बेधड़क माँ बाबा के हम्म। आशीर्वाद से साफ कहते हैं हमको कुछ नहीं है हमारे पास, जो भी चाहिए माँ बाबा से ले। माँ बाबा की शरण में जाओ, हम्म। करौली सरकार कानपुर जाओ, वहीं आपको सब कुछ मिलेगा। हम्म। जय और वो बाबा। भाग जाते हैं। बहुत बढ़िया। और किसी को कुछ करना है तो एक बार करके देख ले, कोशिश करके। उसके बाद और जब पटक बाबा का लगेगी तो प्रसाद इतना अपने है, आप पान का टेढ़े हो प्रसाद। जाएंगे। बाबा का प्रसाद इतना है तो पान का प्रसाद, हमारे किराए पे रहते, किराए के साथ रहते हैं हम साथ में। तो मेरा बच्चा बोला एक आंटी जी को, आंटी जी प्रसाद लाऊं क्या बाबा का? बोले लिया, काहे का? बोले पान का। तो पान का प्रसाद खाए, उनका सिर दर्द होता था तो वो बोले कि मेरा तो सिर दर्द होना ही बंद हो गया पान का, जब से प्रसाद खाई है। वो मजारों में जाते हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। क्या वो वो 15 साल है, से दर्द था उसके। साथ साथ। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद बाबा को, बहुत बहुत। जय हो बाबा जी। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि उनके लिए पान बन गई, बाबा को पान का प्रसाद। हाँ। कृष्णा जी, ये मेरे हम तीनों गुरु भाई अभी पूर्ण गुरु की शरण में, ऐसे हम जो काम मतलब जीवनचर्या चलाने के लिए, काम सीखने के लिए एक सोनी थे, उनके हम काम करते थे तीनों। मैंने 2000 में काम छोड़ दिया और इनसे फिर मेरी कोई मुलाकात नहीं। अचानक फिर ये जो शंकर है, इस ये क्या, हर दूसरे महीने कोई चुरा के लपेट में आ जाता था नेगेटिव एनर्जी से, फिर 5-7 दिन जाता, झाड़ा झपड़ा करके वापस आता। तो मेरे ध्यान में था, मैंने मेरी पत्नी से डिस्कस कर रखा था। तो हम ठीक होने बाद में बोले कि यार आपके जो शंकर दोस्त है उनसे तो कांटेक्ट करो, वो बेचारे परेशान होकर ध्यान में आया। मैं इसके कैसे भी करके ढूंढ के गया और इसको बताया। पहले दिन तो गया तो ये राधा स्वामी जी की फोटो लगाए बैठा था, ये हमारे योगेश एक ही जगह काम करते हैं। मैं भाई ये तो पहले गुरु घंटाल में पढ़े हैं, मैंने कहा बताना मुश्किल काम है। दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, फिर बबूत लेके गया। मैं आपको जो बताया था ना मेरे बबूत का अनुभव, उस बबूत के अनुभव के आधार के ऊपर इनकी चेतना जगी और उसके बाद में ये सब कुछ इसके ये जुड़ पाए, नौ उनका संकल्प करके फिर वनडे किया इन्होंने। तो मेरे बिछड़े हुए दोस्त मिले 15-20 साल बाद में, जो हम एक ही प्रक्रिया में जब काम सीखे थे। तो आज हमारा सोच विचार पहले वाला और आज में रात और दिन का फर्क है। ये बाबा की बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है। और ये भी एक संकल्प पूरा हुआ है कि जब 2020 में दरबार से जुड़ा था, तो जिस मकान में रहता था, तो उस मकान मालिक को मैंने दरबार से इसलिए जुड़ा कि भाई ये प्रक्रिया में अपने को बाधा नहीं डाले।
तो उनके थोड़ा आचरण सही नहीं था, तो मैंने बाबा से प्रार्थना किया, बाबा जयपुर में कोई ऐसे मेरे जैसे कोई भाव वाले दरबार जुड़े, कोई भक्त से जुड़ा हो। तो बाबा ने ऐसा किया कि इन दोनों भाइयों से मिला दिया मेरे को दोबारा से, और हमें आनंद आया। अद्भुत लीला है बाबा की, कहे जितनी कम। आप हजार, मैं तो कहता हूँ हमारी जो मीटिंग करते रहो तो भी पूरी नहीं हो। ऐसे ही सभी भक्तों के साथ है, ये स्पेशल सबके एक साथ है। नहीं, समान बराबर बिल्कुल। व्यवस्था है ये। अगर समझ गए, जिज्ञासा बस ले, तो सब समान बराबर है। कुछ रहता है तो हमारी गलती होती है, 2 गुना 2 4 बाबा कहते हैं। एक रत्ती पर भी बाकी तो समझ लो आपका बाकी, दरबार की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और ये अब तो आगे बढ़िए। साक्षात हम सभी का अनुभव है। हाँ सभी, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनील भैया की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुनील भाई शायद हाँ ऐसे आनंद लो, प्रतीक्षा थोड़ा में। इधर थोड़ा उधर तो आनंद आ जाए। जी